नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि यूरिया डीलरशिप कैसे लें। यानी ये जानना चाहते हैं कि यूरिया जो खाद होता है उसको बेचने का इनको डीलरशिप लेना है, तो किस तरीके से ये डीलरशिप लें और किस तरीके से काम करें। तो देखिए, यूरिया या ये जो फर्टिलाइज़र के सेगमेंट में आता है उसका ही एक पार्ट है। तो अगर आप इसका डीलरशिप लेना चाहते हैं या मान लीजिए दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसमें कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो डीलरशिप उसी को मिलता है जिसके पास मान लीजिए बीएससी इन एग्रीकल्चर में डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट होता है। ऐसे लोग ही इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मान लीजिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, गवर्नमेंट ने बना के रखा है अपना, तो वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। और इसके बनाने के बाद आपको अपना कोई प्रोप्राइटरशिप या शॉप एक्ट में लाइसेंस बनाना पड़ेगा कि किस नाम से आप दुकान खोलना चाहते हैं, उसका जीएसटी लेना पड़ेगा, उसका करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसका उद्यम लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि जब मान लीजिए जब ये लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेशन कीजिएगा, आपके पास बीएससी का डिग्री है और आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट मिलने के बाद जहाँ से स्टॉक क्लियरेंस होता है, जहाँ से मान लीजिए आप यूरिया वगैरह खरीदिएगा, वो भी गवर्नमेंट का ही सेगमेंट होता है। तो वहाँ पे जो चेक जमा करना पड़ता है या मान लीजिए डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, तो सब आपके कंपनी के नाम से ही होता है। तो इसलिए आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी या पार्टनरशिप कंपनी, जो भी मोड में आप चालू करना चाहें, आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आप शॉप एक्ट बना लीजिए, उद्यम बना लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। ये 4 चीज़ सबसे पहले आप कर लीजिए। उसके बाद इसका खाद का लाइसेंस के लिए, यूरिया का लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना पड़ेगा। आप अपने स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग, वहाँ के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक डेवलपमेंट का ऑफिस होता है या एक कृषि विभाग का ऑफिस होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये होना मस्ट है इसका, क्योंकि वही उस डिस्ट्रिक्ट का सारा कुछ मान लीजिए इंक्वायरी करता है, देखता है। तो वहाँ पे भी जाके आप फिजिकली फॉर्म भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं और फिल करके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, सर्टिफिकेट जो दिया है, पेपर जो जमा किया है, आपका दुकान का नाम, दुकान का एरिया, जगह, गांव, पता, सब कुछ, तो उस पर गवर्नमेंट अपना इंक्वायरी करती है। हो सके अपना आदमी भेजे या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इंक्वायरी होता है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं, आपका डिग्री सही है, आपका चीज़ सही है, आपका मान लीजिए कंपनी जो आपने दिया है उसका सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो उसके बाद आपको परमिशन दिया जाता है। फिर एक लिमिटेशन होता है कि हाँ, इतने का 5 लाख का माल आपको उठाना है, या 10 लाख का माल आपको उठाना है, या 20 लाख का माल आपको उठाना है। तो उसके लिए आपको पहले से डीडी बना के कंपनी के नाम से फिर गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है। जब पैसा रिसीव्ड होता है, फिर गवर्नमेंट चालान काट के टाइम देती है। गवर्नमेंट का स्टोरेज हाउस होता है, जो एफसीआई आप लोग नाम जानते होंगे उसी तरीके से। तो वहाँ से फिर जाके आपको कलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ से फिर लाके आप अपने दुकान पे रख के उसको बेच सकते हैं। या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपके अंडर में जो लोग काम करते होंगे, जिनके पास ये लाइसेंस होगा बेचने का, ट्रेडिंग का, आप उन लोगों को दे सकते हैं। ये तरीके से ये पूरा सिस्टम होता है। और हर एक राज्य में एक ही नियम है। पूरे भारत में कहीं भी आप काम करने जाइएगा तो उसका एक ही प्रोसेस है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे मान लीजिए कुछ नियम अलग हो या बिना लाइसेंस के भी बेचते हैं। गाँव में आप जाइएगा, बहुत जगह छोटा मोटा आपको मिल जाएगा दुकान जो बिना लाइसेंस के ही बेचते हैं। बहुत से हैं, मगर वो माल तो खरीदते हैं जो लाइसेंस वाले से ही खरीदते हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बिना लाइसेंस का बेच रहे हैं, मगर परचेज नहीं कर सकते। परचेजिंग के लिए आपको जो आपका डीलर है उसके पास जाना पड़ेगा और डीलर को गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और ये तरीके से ही काम करता है। चाहे आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ का किसी भी स्टेट में, हर एक जगह पे यही सिस्टम होता है और इस तरीके से ही काम होता है। जो कंपनियां यूरिया वगैरह बनाती हैं वो गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं। गवर्नमेंट उन लोगों से खरीद के अपना कंट्रोल करता है चीज़ों पे, और कंट्रोल करके गवर्नमेंट जो है लाइसेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये पूरा बिजनेस मॉडल जो है इसी तरीके से चलता है। बनाता कोई और है, बीच में सरकार है पूरा मैनेज करने के लिए, बेचता कोई और है, यूज़ कोई और करता है, मगर गवर्नमेंट उस पर पूरा कंट्रोल करके अपना प्रोसेस करवाती है। आशा करता हूँ कि इस बारे में आपको सारी चीज़ें हमने समझा दी कि यूरिया का लाइसेंस कैसे निकलता है, कैसे आप डीलरशिप ले सकते हैं। इस पर आपको लाइसेंस का एप्लीकेशन करना हो, डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई भी काम हो, तो आप हम लोगों की पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसका लाइसेंस के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं आपका। और अगर बिजनेस के बारे में भी कुछ समझना हो, मान लीजिए दुकान खोले हैं, पहले से नहीं बिक रहा है, तो उसका मार्केटिंग कैसे हो, किस तरीके से किसानों के पास पहुँचे, ऑनलाइन कैसे पहुँचे, यूट्यूब के थ्रू कैसे पहुँचे, फेसबुक के थ्रू कैसे पहुँचे, ये सब पे भी हम लोग का कंसल्टेंसी चलता है। आप बुक करके टाइम सारा कुछ जान के एक अच्छा प्लान बना के मार्केट में उतरिएगा, तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।